नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमें अच्छे से सफलता मिल सके। दोस्तों मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं और 2018 की भर्ती में मैं सिलेक्ट हुआ था और लास्ट टाइम मैंने 20वीं रैंक प्राप्त की थी। जिस मेथड से जिस विधि से मैंने तैयारी की थी वही विधि मैं आप लोगों के साथ वही मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग उसमें थोड़ा सा हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों ने जो मैंने मेथड अपनाया था वही मेथड अगर आप लोग अपनाओगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उसमें जरूर सफल होगे। दोस्तों देखो दोस्तों, आचार संहिता लगने वाली है अक्टूबर में, दिसंबर में चुनाव होने, इसलिए भर्तियों का पिटारा इसी माह खुलने वाला है। सितंबर महीने में बहुत ज्यादा भर्तियां आने वाली है। सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, रिट पात्रता परीक्षा आएगी। हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, कंपटीशन का जमाना है तो हमें थोड़ी सी हटके तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी हमें करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को सफल होना है, जो मैंने मेथड अपनाया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैंने किस प्रकार का मेथड अपनाया, मैं किस प्रकार से सफल हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों 4 या 5 बातें हमें खुद के बारे में ध्यान में रखनी है और 1 या 2 बातें आप लोगों को किसके बारे में ध्यान में रखनी है, पेपर के बारे में ध्यान में रखनी है। खुद के बारे में जो बातें हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात, किसी भी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर किया जा सकता है लेकिन उसको तैयार नहीं किया जा सकता। दोस्तों तो सर्वप्रथम कोई भी काम हो उसके लिए हमें क्या होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। आप किसी भर्ती परीक्षा या गवर्नमेंट वैकेंसी में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को खुद को क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। हम किसी कार्य को दूसरे को क्या कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन उसको तैयार नहीं कर सकते। तैयार खुद को होना पड़ता है। पहला मेथड कि मुझे इस भर्ती परीक्षा को क्या करना है, कंप्लीट करना है। किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करो लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे इसके लिए क्या होना है, तैयार होना है। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, सोशल मीडिया आज की दुनिया का कंपटीशन की तैयारी करने वाले या पढ़ाई में सबसे बाधा उत्पन्न करने वाला पॉइंट मल्टीमीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये हमारे लिए आज एक दुरुपयोग या फिर हमारी सफलता के रुकावट में बने हुए हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबसे हमें क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा। कीपैड वाला फोन रखिए। दोस्तों मैं जब गया था तो कीपैड वाला फोन लेकर गया था और कीपैड वाले फोन से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। मुझे जिससे मुझे बात करनी थी मैंने उनसे बात की, जिसका फोन आना था उसके लिए आवश्यक फोन था। हमारे परिवार से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होता, उसका हमारे पास फोन आ रहा था, ठीक है, हो गई बात, क्लियर है, बात खत्म। हमें आगे नहीं सोचना है। मल्टीमीडिया फोन, एंड्रॉइड फोन आप लोगों को नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों को आवश्यक है तो आप किसी क्लास को ले रहे हो या न्यूज को देखने के लिए आप किस एंड्रॉइड फोन को काम में ले रहे हो तो आप लोग उस पर कंट्रोल रखिए कि मुझे इतना ही काम में लेना है, इससे आगे काम में नहीं लेना है। ये आपका खुद का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों आपको मल्टीमीडिया से दूर होना है। सोशल मीडिया, उससे हमें क्या होना है, दूर होना है। तीसरा कारण, जब हम तैयारी करने के लिए अपने घर से दूर किसी शहर में जाते हैं तो कुछ सपने लेकर जाते हैं और जैसे ही हम घर से बाहर किसी शहर में जाते हैं तो अपने माँ बाप के भी सपने हमसे जुड़ जाते हैं, अपने मम्मी पापा के सपने भी हमसे जुड़ जाते हैं कि मेरा बच्चा अब की बार बाहर गया, इसका मतलब वो सेलेक्ट होकर आएगा। तो आप लोगों को उनका सपना दिमाग में होना चाहिए। मम्मी पापा का सपना आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि उनका सपना नहीं टूटना चाहिए। मम्मी पापा, माँ बाप एक इंसान के लिए गॉड गिफ्ट होते हैं। जिसके पास होते हैं उनको समझिए, उनके सपने को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए कि वो हमारे लिए किस प्रकार से मेहनत करके हमें किस प्रकार से
चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं, पैसे उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उनको आप समझिए, उनके सपने की आप कदर कीजिए, तब आप लोग क्या हो जाओगे। बात छोटी है लेकिन हमें क्या मिलेगा, मनोबल मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए हमें मनोबल मिलेगा, और हमें सहायता मिलेगी, हमारा मन क्या होगा, स्थिर होगा दोस्तों इस बात से कि मुझे मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। चौथी बात, किसी भी शहर में जाओ, आप वहां पे जाओगे, कोचिंग करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आप लोगों को क्या करनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है दोस्तों। लाइब्रेरी में कुछ नहीं होता, 600 700 या 800 रुपए लगेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत बढ़िया स्टडी मिलेगी उसमें। एक हमारा पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करेगा, हमारा मन क्या होगा, स्थिर होगा, जिससे हमारा IQ बढ़ेगा, हमारी सीटिंग व्यवस्था बढ़ेगी, कि हमारे पढ़ने का पावर की 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, इस प्रकार से हम अपनी सीटिंग व्यवस्था, सीटिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। वो हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों, लाइब्रेरी से प्राप्त होती है। आप इन 4 बातों को अपने जीवन में डाल लो, सफल होने की तरफ आप कदम बढ़ा चुके हैं, और ये मान लो कि आप सफल हो गए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एक पेपर की अगर हम बात करें, सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसकी हम बात करें, तो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर किसका, जीके का होता है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार सेकंड पेपर होता है, वो किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चनों में किसके 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं दोस्तों। जिस अभ्यर्थी ने थर्ड ग्रेड की साइको पढ़ ली है, मनोविज्ञान पढ़ ली है, सेकंड ग्रेड की साइको उसके लिए हार्ड नहीं होती। सेकंड ग्रेड में आपको ये 20 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप एक किताब पढ़ लो, चाहे वंदना जादव पढ़ लो, चाहे आप दिलसिंधा बाई की पढ़ लो, चाहे फर्स्ट रैंक पढ़ लो, कोई भी किताब आप एक बुक ले लो, साइकोलॉजी की पढ़ लो, आपके ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके अंदर कितने क्वेश्चन बचे हैं, 80 क्वेश्चन बचते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को राजस्थान का जीके कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। इसके अलावा इंडिया के अंदर आप लोगों को पॉलिटिकल क्या करनी है दोस्तों, कंप्लीट करनी है। क्या पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, साइको पूरी की पूरी, राजस्थान का जीके और पॉलिटिकल। इसमें भी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा इंडिया में हम यूएनओ पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी पढ़ सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनमें से टॉपिक छोड़कर उन टॉपिकों को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट के बाद बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है। किसी के लिए सामाजिक, संस्कृत, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो वो अपने सब्जेक्ट के में 20 क्वेश्चन का ध्यान करें, जो टीचिंग मेथड के आते हैं, वो 20 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमने 20 क्वेश्चन के में अपना योगदान दे दिया तो हमारा सिलेक्शन होने की तरफ हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। बाकी बचे कितने, 130 क्वेश्चन। अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आती है बायो के अंदर हम देखें तो बॉटनी, जूलॉजी दोनों आएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों। अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। फिजिक्स में आप छोड़ दीजिए, उसी टॉपिक को क्लियर कीजिए जिसमें से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं तो आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। जिस टॉपिक में से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वही टॉपिक आप फिजिक्स का पढ़िए। इसी प्रकार की रणनीति आप लोग अन्य सब्जेक्ट में भी अपनाइए, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि 500 क्वेश्चन आते हैं तो हमें 250 क्वेश्चन आते हैं, यानी 500 अंक के क्वेश्चन आते हैं तो हमें 500/500 चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ इतने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके।
और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी हमें करनी पड़ेगी। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैंने लास्ट में स्मार्ट स्टडी की, इस मेथड से मैंने तैयारी की, ये भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न हुई, मेरे अंदर रही, इस मेथड से मैंने पेपर को क्लियर किया, तो आज मुझे सफलता मिली और मैंने ऑल राजस्थान 20वीं रैंक प्राप्त की। आप लोग भी दोस्तों 20वीं रैंक या फर्स्ट रैंक भी प्राप्त कर सकते हो अगर इस प्रकार का मेथड आप लोगों ने अपना लिया। अगर आप बात करते हो ना, तो महिपाल चौधरी राजस्थान साइंस का फर्स्ट रैंकर था, जिसने फिजिक्स में एक क्वेश्चन किया था। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए थे, 44 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो फिजिक्स में उसने कितने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन। तो देख लो आप कितना छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग खुद समझदार हो कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जिस टॉपिक में हमारा मन लगे, जो हमें अच्छे से याद हो सके, जिसमें से हम क्वेश्चन निकाल सके, जिसके कंसेप्ट हमें क्लियर हो सके, उस प्रकार के टॉपिक आप पढ़िए। हमें 500 में से 500 नहीं लेकर आने हैं, हमें इतना लेकर आना है कि हमें अच्छे से नंबर, अपना सिलेक्शन, हमें सफलता मिल जाए। अगर आप लोग इस प्रकार से ये चाहते हो कि मुझे सफलता मिल जाए, तो आप इस प्रकार का मेथड अपनाइए, आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रयास करते हैं उनके लिए सफलताएं इंतजार करती हैं। और ये हमने बहुत बार सुना भी होगा कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें तो पूरी कायनात हमारा उसका क्या देने लग जाती है, साथ देने लग जाती है। तो दोस्तों आपका भी साथ देगी। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो आप लोगों को बहुत सारी भर्तियां इसमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट की भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेकंड ग्रेड में अगर आप लोगों को टीचर लगना है, सेकंड ग्रेड टीचर लगना है, तो आप इस प्रकार का मेथड अपना लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा अगर आपने इस प्रकार का मेथड अपनाया है। तो जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अभी से आप तैयारी के जुट जाइए, हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है। जो जिन अभ्यर्थियों ने जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जिनकी बीएड हुई है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के इच्छुक हैं, उनको 12 महीने मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अपनी लगे हुए हैं, 1 या 2 पेपर दे दिए, उनको 6 महीने इस मेथड से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इस मेथड से तैयारी कर ली तो आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। मैं 20वीं रैंक प्राप्त कर सकता हूं, मैं मीडियम का बच्चा था, ऐसा नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट था। 10वीं क्लास तक इंटेलिजेंट थे, फिर आप लोगों को पता है 11वीं 12वीं में भी मेहनत की, लेकिन कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज तो आप लोग जानते हो कि किस प्रकार का होता है। लेकिन उसके बाद मैंने तरीका अपनाया कि मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है, मुझे थोड़ा सा हटके स्टडी करनी है, तो मुझे अनिवार्य क्या मिली, सफलता मिली। और मैंने ऑल राजस्थान 20वीं रैंक प्राप्त की। आप लोगों को भी सफलता मिलेगी, आप लोग भी अच्छे से अपने रैंक प्राप्त कर सकते हो, अच्छे रैंक के साथ कर सकते हो। इसी मेथड से आप तैयारी करके देख लो एक बार दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बिल्कुल सफल होगे। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो अभी कंपटीशन की तैयारी करने में जुटे हैं या लगने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का सबसे सुनहरा मौका आप लोगों के सामने। अगर ये गंवा दिया तो आप लोगों को आगे समय नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से आप लोगों के पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट से जुड़ी हुई जो न्यूज है वो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं आपके साथ एनी टाइम आप लोगों के साथ बना रहूंगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, जनरल नॉलेज के जो भी टॉपिक है वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूंगा। अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई तो मैं आप लोगों को अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। जो मैंने पढ़े हैं, मैंने किस प्रकार से पढ़े हैं, किस प्रकार से किन बुकों का उपयोग करा। अगर हम बुक की बात करें इस क्लास के अंदर, तो आप लोगों को अगर सेकंड ग्रेड साइंस की आप तैयारी कर रहे हो तो आप 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उनका साथ पकड़ लीजिए दोस्तों।
अगर 11वीं 12वीं किताबों का आप लोगों ने साथ पकड़ लिया तो आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अगले वीडियो में विस्तार से जो बुक आते हैं, बुक जो हमें काम में लेनी है, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।